अब बात करते हैं कि रिएजेंट कौन कौन सा होगा, समझ लो इसको। देखो ओजोनोलिसिस जब भी आप कराओगे एल्कीन की, तो ये तो कंफर्म है कि आपको कंपाउंड कार्बोनाइल कंपाउंड मिलेगा। इट कैन बी एल्डिहाइड, इट कैन बी कीटोन। अब यदि बात करते हैं जो हमने रिएजेंट लिया है, जो कि मैंने आपको सेकंड स्टेप में बताया था रिएजेंट, तो उसमें फिर आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा उसकी बात करते हैं। देखो मान लो आपने यहां पर ले लिया है वाटर विद द प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो आपको कुछ नहीं करना। ओजोनोलाइसिस में क्या मिला था, एल्डिहाइड और कीटोन। इसका मतलब कि कार्बोनाइल कंपाउंड जो बने तो वो सेम ही रहेंगे, उसका कुछ नहीं होगा फर्दर फिर, यदि हमने वाटर जिंक लिया है। क्लियर। लेकिन मान लो बच्चों आपने लिया हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्रेट, और आपको पता होगा दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब कार्बोनाइल जो कंपाउंड बना, याद करो ओजोनोलाइसिस से, वो किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में, तो प्रोडक्ट मिलेगा अल्कोहल, ध्यान रखना। और यदि मान लो एल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, और कीटोन का रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है, ये तो पता ही होगा। और अभी बच्चों मान लो आपने वाटर तो लिया लेकिन इसमें जिंक एब्सेंट है, क्या बोला मैं, वाटर लिया अकेला, जिंक इसमें एब्सेंट है, तो ध्यान रखना एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा और क्या बनेगा, एसिड, यस और नो। और कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, कीटोन कीटोन ही रहेगा। ऑक्सीडेशन कीटोन का क्या होता है, डिफिकल्ट। अब बात ये आती है समझ में कि सर जिंक नहीं ले रहे तो क्या हो रहा है, ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है, देखो ध्यान से समझो, याद करो ओजोन में 3 ऑक्सीजन थी, ओजोनोलिसिस कराया था तो एक ऑक्सीजन इधर चली गई, एक इधर, तो एक ऑक्सीजन अभी भी बची है, दैट इज द थर्ड ऑक्सीजन। अब वो जो थर्ड ऑक्सीजन है, देखो उसके बारे में बता देता हूं। थर्ड ऑक्सीजन ऑफ O3, थर्ड ऑक्सीजन ऑफ O3 is combines with किससे बेटा, किससे, combines with water। तो इसका मतलब देखो ओजोन जब वाटर से कंबाइन होगी तो क्या बनाएगी, H2O2, और H2O2 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे होता है ना, इसीलिए वो क्या करेगा, नहीं आपने जिंक नहीं लिया है ना बच्चों, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, उसका काम ही क्या होता है, ऑक्सीडाइज करना, इसीलिए तो वो रोल है इसका। अब मान लो जिंक है, तो जिंक से क्या होगा कि अब ये जो H2O2 बना है ना बच्चों, अब मान लो आपने जिंक लिया होता, सुनना ध्यान से, तो ये किस में कन्वर्ट करता है, ZNO प्लस वाटर में, तो अब ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन हुए, जिंक के साथ, तो अब H2O2 बनेगा ही नहीं, H2O2 बनेगा नहीं तो फिर वो उसे ऑक्सीडाइज भी नहीं करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन। बात समझ में आई कि नहीं, ये वाली कहानी नोट करिए।